परिणाम हम पढ़ रहे हैं देवात्मा हिमालय एवं ऋषि परंपरा जन्म शताब्दी पुस्तक माला 15। आइए एक गायत्री मंत्र के द्वारा सप्तऋषि की चेतनाओं का आवाहन करें और प्रार्थना करें कि हम भी एक ऋषि जीवन जी सके, हम भी ऋषि परंपरा को अपने जीवन में उतार सके। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार गुरुदेव हमें बता रहे थे कि कैसे उन्होंने सप्तऋषियों का मात्र आवाहन नहीं किया, सप्तऋषियों के प्राण को अपने जीवन में उतारा और जन जन तक उसको बांटा। तो जैसे उन्होंने व्यास जी के जीवन को जिया, उन्होंने याज्ञवल्क्य जी के जीवन को जिया, महर्षि पतंजलि के जीवन को जिया, और जो विद्या ये सारे ऋषि देकर गए थे वो विद्या हम सब लोगों तक पहुंचाई सरलतम तरीके से कि उसे हम अपने जीवन में आज के परिवेश के अनुसार इम्प्लीमेंट कर सके। इसी श्रेणी में गुरुदेव आगे बता रहे हैं, विश्वामित्र ऋषि थे, वे गायत्री के मंत्र दृष्टा है। गायत्री मंत्र जो हम बोलते हैं उसका विनियोग है, सविता देवता है और विश्वामित्र ऋषि गायत्री छंद विनियोग है। विश्वामित्र उसके पारंगत थे। विश्वामित्र का भी यही स्थान बना हुआ है, गायत्री का मंदिर भी बना हुआ है शांति कुंज में। हमने भी गायत्री के पुरुषण किए, विश्वामित्र को भी हम गुरु मानते हैं। जो हमारे हिमालय वाले गुरु हैं वे अगर विश्वामित्र हो तो आप अचंभा मत लाना। भागीरथ का नाम आपने सुना होगा। अब यहाँ पहले गुरुदेव बता रहे हैं कि जो है विश्वामित्र भी हमारे गुरु हैं, क्योंकि विश्वामित्र की इच्छा के बिना गुरुदेव गायत्री मंत्र को जन जन तक कैसे पहुंचाएं। तो यहाँ गुरुदेव एक हिंट भी दे रहे हैं कि दादा गुरुदेव जिन्हें हम बोलते हैं महर्षि सर्वेशानंद, हो सकता है वो विश्वामित्र हो, इसमें कोई अचंभा मानने की बात नहीं है, क्योंकि ऊर्जा के स्तर पर तो सब कुछ एक ही है। तो ये बात गुरुदेव बता रहे हैं कि गायत्री मंत्र का जो विनियोग है उसमें सविता देवता और विश्वामित्र की बात की जाती है। और इन दोनों से क्यों की जाती है? क्योंकि इन दोनों से प्रार्थना की जाती है। सविता का दिव्य प्रकाश गायत्री है, विश्वामित्र गायत्री मंत्र के मंत्र दृष्टा है, तो इनडायरेक्टली इनका आशीर्वाद लिया जाता है विनियोग के माध्यम से, अगर सरल शब्दों में समझे तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं। विश्वामित्र को भी हम गुरु मानते हैं। भागीरथ का नाम आपने सुना था, उनने हिमालय पर तप किया था और तप करके गंगा को लाए थे। गंगा जब धरती पर आने लगी तो उनके प्रचंड वेग को देखकर भागीरथ ने सोचा कि यह तो हमारे बूते का नहीं। गंगा जी ने भी कहा कि जब मैं नीचे जमीन पर गिरूंगी तो सुराख हो जाएगा, सो तुम मुझे स्वर्ग से बुलाकर कैसे धारण करोगे। तब भागीरथ ने भगवान शंकर से मदद ली। शंकर जी ने अपनी जटाएं फैला दी। इस तरह स्वर्ग से माँ गंगा धरती पर आई तो पहले शंकर जी की जटाओं में आई, पीछे जमीन पर गिरी। भागीरथ आगे चले, इसलिए गंगा भागीरथी कहलाई। यह आपको मालूम है? भागीरथ तो अब नहीं, मगर उनका तप स्थान अभी भी है। गंगोत्री के पास गौरी कुंड है, उसके पास एक शिला है जिसका नाम भागीरथी शिला है, जहाँ भागीरथ ने बैठकर तप किया था। उस स्थान पर बैठकर हमने भी ठीक उसी तरीके से 1 साल का अनुष्ठान किया। क्या दिव्यता है! ये स्वाध्याय पढ़ के मन को आनंद आ गया कि गुरुदेव पहले पूरे भागीरथ की स्टोरी हम सबको पता है। अब भागीरथी शिला की ऊर्जा क्या ऊर्जा होगी, जहां पर बैठकर भागीरथ जी ने तप किया और माँ गंगा को धरती पर ले आए और शिव जी का स्मरण करके शिव जी को प्रकट कर लिया, जिससे शिव जी, क्योंकि जन कल्याण का भाव था और शिव जी ने गंगा जी को जटाओं में धारण किया। माँ गंगा पवित्रता की पराकाष्ठा है। उसी शिला पर बैठकर गुरुदेव ने यज्ञ किया। उस शिला पर बैठने की पात्रता भी तो होनी चाहिए। तो गुरुदेव तो स्वयं महाकाल है, तो गुरुदेव वही बोल रहे हैं कि उस पर बैठकर हमने अनुष्ठान किया। हमने भी ज्ञान गंगा का अनुष्ठान किया। अब एक तो गंगा आई थी पवित्रता के लिए और एक आई ज्ञान गंगा हमारे विचारों की पवित्रता के लिए, कि हमारे विचार ट्रांसफॉर्म हो जाएं। जो लोअर हम सोचते हैं उससे हम पॉजिटिव सोचने लगे, लोअर से हमारी एनर्जी अपर साइड चली जाए। यह ऋषियों की परंपरा है। तो भागीरथी जी को कैसे जिया गुरुदेव ने, सारे ऋषियों का बता रहे हैं। तो भागीरथ जी को जिया, भागीरथ जो है गंगा जी को लाए, गुरुदेव ज्ञान गंगा को ले आए। हमने कोशिश की कि ऋषिगण जिस रास्ते पर चले हैं हम भी उस रास्ते पर चले। ऋषियों की वजह से हिमालय धन्य हुआ, नहीं तो हिमालय में बात क्या है, इससे भी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। सारी दुनिया में पहाड़ों की कोई कमी है क्या? उत्तराखंड इस वजह से प्रख्यात हुआ कि इसमें 4 धाम भी बने हैं, 5 प्रयाग भी इसमें है, 5 गुप्त काशियां भी हैं, 5 सरोवर भी हैं। समूचे भारतवर्ष के जो भी कुछ महत्वपूर्ण स्थान है, जो भी कुछ तीर्थ हैं, सब इकट्ठे होकर इसी एक जगह पर एकत्रित हो गए। हमारा भी प्रयत्न इसी तरीके से रहा। कितनी श्रेष्ठ बात गुरुदेव कह रहे हैं यहाँ पर कि पहाड़ तो बहुत है, जगह का स्थान वहाँ की तप ऊर्जा से बनता है, वहां पर रहने वाले श्रेष्ठ व्यक्तियों से बनता है। तो हम अपने घर में भी वो श्रेष्ठ वातावरण पैदा करें। इन जगहों पर जब जाने का मौका मिले निश्चित रूप से जाएं, पर अपने घरों में भी एक पूजा स्थली, एक छोटा सा स्थान ऐसा
कि वहां दैवीय ऊर्जा, जब वहां बैठे तो चिंतन केवल करुणा संवेदना का हो। गुरु भगवान के लिए क्या कर सकते हैं, भगवान से कुछ मांगे ना, वहां बैठकर हम भगवान के कार्य में कैसे हाथ बटा सकते हैं। उस तरह के भाव हो, उच्च विचार हो और केवल केवल देने का भाव हो, परमार्थ का भाव हो और ऋषि परंपरा पर के अनुसार चलने की बात हम वहां बैठकर करें, तो वो स्थान देव स्थान बन जाएगा और परिवार में सब पर असर पड़ेगा। ये गुरुदेव कह रहे हैं। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि उत्तराखंड की जो खास बात है वो भी गुरुदेव ने यहाँ बता दी कि वहां सब कुछ है। तो जितने भी पूरे दुनिया में तीर्थ हैं वो सब वहां एकत्र हो गए। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, परशुराम जी का नाम आपने सुना होगा। उन्हें शंकर भगवान ने एक कुल्हाड़ा दिया था। उस कुल्हाड़े से उन्होंने लोगों के सिर काट डाले। जो खराब दिमाग वाले, बद दिमाग वाले थे, उन बद दिमाग वालों के सिर काटकर परशुराम जी ने फेंक दिए, और वह भी 21 बार। सिर काटने का क्या मतलब था? सिर काटने से मेरा ख्याल तो ये था कि ऋषि के लिए क्या संभव रहा होगा। यह कथन तो अलंकारिक मालूम पड़ता है। दिमाग जरूर बदल दिए होंगे। दिमाग बदलने के लिए विचार कांति की दृष्टि से हम लगभग वही कार्य कर रहे हैं। अब परशुराम जी से कंपैरिजन है, कंपैरिजन नहीं है, उस रास्ते पे चले हैं गुरुदेव तटस्थ होकर। 24 तो महापुरुष चांद किए, पूरा जीवन गुरुदेव ने साधना में होकर बिताया, पूरा जीवन साधना करी। 27 साल अनुष्ठान, 66 माला, ना नमक ना मीठा, और उसके बाद भी कुछ नहीं। फिर लास्ट में सूक्ष्मीकरण की साधना, इस बीच में हिमालय की यात्रा, एक तपस्वी जीवन हम लोगों के लिए गुरुदेव ने जिया। तो वही आप गुरुदेव कह रहे हैं कि परशुराम जी का सिर काटना अलंकारिक है। उसका अर्थ यह है कि दुर्बुद्धि को काटकर फेंक दिया। तो हमारे, अब अगर हम लोग गुरु शक्ति से जुड़े हैं, गुरु तत्व से जुड़े हैं, तो हम अपने भीतर देख लें हमारे भीतर कैसे कैसे विचार होते थे जब हम नहीं जुड़े थे तब, और अब अगर हम अपने अंदर कोई अंतर पाते हैं तो इसका मतलब बार बार वो गुरु की शक्ति हमारे ऊपर काम कर रही है, अपने परशुराम स्वरूप में हमारे भीतर के लोअर विचारों को निकाल के बाहर फेंक रही है। तो वही काम गुरुदेव कह रहे हैं कि वो हमने कर लिया। लगभग हमारे पास परशुराम जी का फरसा तो नहीं, उनका फरसा हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हमारे हाथ में कलम जिंदा है। हमने स्वाध्याय लिखा, किताबें लिखी, ट्रांसलेशन किया, दोनों चीजें हमारे हाथ में है, और उन्हीं के सहारे से हमने लोगों के दिमागों को बदलने के लिए निरंतर प्रयत्नशील कार्य किया। परशुराम जी यमुना जी को भी लाए थे और फरसा भी लाए। परशुराम जी जैसा लगभग वही काम हमने किया। प्राय सभी ऋषि उत्तराखंड में ही हुए हैं। ऋषियों की इस पुनीत भूमि में रहकर तपस्या की ताकि आध्यात्मिक शक्तियों को ठीक ढंग से संभाल सके, इसलिए उन्होंने इसी स्थान को चुना था। हमने भी इसी को चुना, और हमारा और आपका मिलन हो सके, इसलिए हिमालय की जहाँ से शुरुआत होती है, हरिद्वार से, उस स्थान पर हम बैठे हैं, ताकि आपके लिए भी यहाँ आने में मुश्किल ना हो। ऊंची जगह पर चढ़ना मुश्किल है, जहाँ बर्फ पड़ती है, अत्यधिक ठंडक रहती है, जहाँ खाने पीने का कोई सवाल नहीं। यदि वहां आप आएंगे तो मुश्किल पड़ेगी, इसलिए हमने हरिद्वार में रहना मुनासिब समझा। यही से हिमालय शुरू होता है। गंगा में यहाँ से पहले कोई गंदी चीज नहीं डाली जाती, और ना कोई नाले पड़ते, बाद में पड़ते हैं, इसलिए हमने हरिद्वार को मुनासिब समझा। अब गुरुदेव ने ये भी विज्ञान बना दिया कि शांति कुंज हरिद्वार में क्यों बनाया। शांति कुंज एक तरह से हिमालय और उसके बीच का एंट्री गेट है, टिकट है। हर कोई तो हिमालय नहीं जा सकता, तो एक ऐसी जगह शांति कुंज बना हुआ है जहां हम रहें तो हमें हिमालय की सारी ऊर्जा प्राप्त हो सकती है, अगर हम इस भाव के साथ रहें कि हिमालय की सारी ऊर्जा, माँ गंगा की सारी दिव्यता, सारे ऋषि सत्ताओं की ऊर्जा, सप्तऋषियों की ऊर्जा हमारे भीतर जागृत हो रही है, प्रकाशित हो रही है, और उस ऊर्जा का सदुपयोग हो रहा है, हमारी चेतना में परिवर्तन आ रहा है। अगर हम इस भाव से शांति कुंज रहें तो अपने भीतर परिवर्तन मिलेगा, क्योंकि शांति कुंज में जो अब चल रहा है वो भी लगातार जब चलता है। एक दिव्य भूमि है शांति कुंज। तो यही, और गंगा जी का भी साइंस है। गंगा जी धरती पर उतर कर आती है तो पहले हरिद्वार आती है, तो वहां कोई गंदगी तब तक नहीं होती, उसके आगे होती हो, लेकिन वहां तक नहीं होती। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं अगले ऋषि का। चरक ऋषि को आप जानते हैं क्या? चरक ऋषि प्राचीन काल में हुए हैं। उन्होंने दवाओं, प्राकृतिक औषधियों के संबंध में शोधें की थी और उनका स्थान केदारनाथ के पास था, जहाँ सिखों का गुरुद्वारा है। केदारनाथ के पास फूलों की घाटी है जो उन्हें बहुत प्रिय थी। अब तो वहाँ तोड़फोड़ के कारण सब जड़ी बूटी नष्ट हो गई। वहाँ तो अब फूलों की घाटी भी नहीं रही। लेकिन अगर आपको कभी फूलों की घाटी देखने का मन हो तो आप गौमुख से आगे ऊपर और तपोवन जाना, नंदनवन जाना। तपोवन और नंदनवन ऐसे स्थान हैं जहाँ विचित्र दुर्लभ फूलों की छटा देखते ही बनती है। इनमें ब्रह्मकमल भी शामिल है। वहाँ आपको वही मिलेगा। चरक के रास्ते पर हम भी चले। वन औषधियों के प्राचीन श्लोकों को ठीक तरीके से खोजबीन करने के लिए और उनके सही और गलत होने की बाबत जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना की गई। जो कुछ भी संभव है, पुराना और नया, अर्थात पुराने ढंग से कैसे शोध की जाती है और नए ढंग से कैसे, यह हमने यहाँ बनाने की कोशिश करी।
गुरुदेव ने विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय को जीवन बताया है कि इस युग में विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय आवश्यक है। तो जहाँ शांति कुंज है उसके ठीक जरूर पास में ही ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान है, जहाँ पर पूरा टेक्निकली चेक करा जाता है कि साधना से पहले की मनोवृत्ति क्या है, साधना के बाद की क्या है। वहाँ जाएंगे तो समझ में आएगा कि कैसे विज्ञान के साथ अध्यात्म को साथ लेके चला जा रहा है, जिससे आजकल के लोगों की, अभी हमारे यूथ को, सब लोगों को लॉजिकल हो गए, हर चीज़ का तर्क चाहिए। हालांकि अध्यात्म की यात्रा एक ऐसी यात्रा है जहाँ पर पहले चल कर देख लो, जैसे मैथ्स में कहते हैं ना, पहले मान लो इज इक्वल टू बी, फिर हैंस प्रूफ। तो एक बार चलकर देख लो, एक बार 40 दिन की साधना सही तरीके से, सही स्वरूप में, सही गुरु के मार्गदर्शन में करके देख लो। और अगर आपको 40 दिन के अंदर अपने जीवन में परिवर्तन नहीं मिलता तो छोड़ देना, कोई मना कर रहा है, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं कि परिवर्तन ना मिले अगर साधना सही तरीके से की गई है। तो यही बात गुरुदेव हमें यहाँ स्वाध्याय में समझा रहे हैं कि हमने चरक जी के जीवन को भी जिया, उस पर शोध किया और उस पर अभी भी साइंटिफिकली शोध चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अब हमने आज के स्वाध्याय में जाना कि कैसे सप्तऋषियों को गुरुदेव ने अपने जीवन में हम लोगों के लिए उतारा, अपने जीवन आचरण को तो परिवर्तित किया, उनकी लर्निंग्स को हमारे लिए लेकर आए ताकि हम भी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके। तो आइए सप्तऋषियों का ध्यान करते हैं और गुरुदेव से, परम वंद्य माता जी से, गुरु तत्व की शक्ति से, समस्त ऋषि मंडल से प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिव्य चेतना हमारे भीतर अवतरित हो और हम ऋषि परंपरा को अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने मन मस्तिष्क विचारों में उतार सके। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।